नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 में सस्य विज्ञान भाग 2 जो है उसमें आज हम जो है आपकी मतलब सारे सिलेबस की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो यूनिट है, जो पार्ट है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम आपकी फसलों को यानी जो क्रॉप्स हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 यानी आज के लेक्चर से हम फसलों को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस में दिया है गोभी वर्गीय फसलें यानी जो कोल क्रॉप्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोल क्रॉप्स के बारे में यहाँ पर हम। ठीक है, इसको हम 2 लेक्चर में करेंगे। आज की लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 यानी आज के लेक्चर में हम उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कोल क्रॉप्स का, और फूल गोभी देखेंगे। फिर इसके दूसरे पार्ट में पत्ता गोभी देखेंगे और गांठ गोभी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो कोल वर्ड है, शब्द जो कोल है, देखिए पहले एक जंगली गोभी हुआ करती थी। ये जो अभी गोभियां हैं इनसे इनकी एंसेस्टर जो जंगली गोभी थी उसका नाम था कोल वर्ड। ठीक है, कोल वर्ड नाम था, तो उसी पर ये कोल क्रॉप्स बनी हुई है। ठीक है, इसमें 7 सब्जियां आती हैं कोल क्रॉप्स में। एक तो अभी फूल गोभी जो हम कंप्लीट करेंगे, पात गोभी जो हमको पढ़नी है सिलेबस में, गांठ गोभी पढ़नी है, फिर चीनी गोभी आता है, फिर अब इसको ब्रेसिका ओलेरिया चाइनेंसिस बोलते हैं, और स्प्राउटिंग गोभी आता है, केल आता है। इस प्रकार से फसलें इसमें आती हैं। ठीक है, सभी कोल फसलें प्रोटोगाइनी होती हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और कोल फसलें जो है वो ब्रेसिकेसी, जिसका पुराना नाम था क्रूसीफेरी, उस फैमिली के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कीट होता है ब्रेसिकेसी फैमिली का, वो होता है डिबियम। इसका नाम है डायमंड बैक मॉथ। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर सभी कोल फसलें सब्जी उत्पादन हेतु एक वर्षीय, ये आपको ध्यान रखना है कि ये एनुअल होती हैं, और बीज उत्पादन हेतु ये बाइनियल यानी द्विवर्षीय होती हैं। सभी कोल फसलें जो हैं मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं होती, पर परागित होती हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं। और इसमें गंध जो है फूलगोभी वाली फसलों में वो यहाँ पर डाई मेथाइल डाइसल्फाइड या सेनिग्रीन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फूलगोभी को हम देखिए कॉलीफ्लावर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा ब्रेसिका ओलिरेसिया और वैरायटी बोट्राइटिस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फैमिली हो जाएगी क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, और उत्पत्ति स्थान गोभी वर्गीय फसलों का इटली हो जाएगा। ठीक है, गुणसूत्र संख्या गोभी वर्गीय फसलों में 18 होती है, जैसे कि आपका रूटेसी फैमिली में नींबू वर्गीय में होता है। और एडिबल पार्ट इसमें कर्ड होता है, CURD। और इसका जो पुष्पक्रम होता है उसको बोलते हैं रेसिमोज। हमने आपको बता दिया पॉलिनेशन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ब्लांचिंग एक प्रोसेस होती है जो फूलगोभी में होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि फूलगोभी के फूल जो हैं उनका सफ़ेद सफ़ेद मतलब उनका पुष्पक्रम जो कर्ड सफ़ेद सफ़ेद उनका कर्ड प्राप्त करने के लिए उनको हम सूर्य के प्रकाश से बचा कर रखते हैं। ठीक है, तो उनकी पत्तियों से मतलब 2 पत्तियां लेके उनको आपस में बांध देते हैं गोभी के ऊपर। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपकी ब्लांचिंग कहलाती है। टेम्परेचर जो है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस अच्छा रहता है। अब वैरायटीज़ में देखेंगे तो आपकी अर्ली वैरायटीज़ में अगेती जो है, अगेती किस्में, इसमें आपका देखिए क्या क्या आ जाएगा। अगेती किस्मों में आपकी पूसा केतकी, पूसा दीपाली, पूसा केतकी इंपॉर्टेंट है, पूसा अर्ली सिंथेटिक और अर्ली कुंवारी। ठीक है, जो आपकी मिड वैरायटीज़ मध्यम फसलों में पूसा अगहनी, पंत शुभ्रा, पूसा सिंथेटिक, जॉइंट स्नोबॉल। ठीक है, उसके बाद से पछेती प्रजातियों में जिसकी लेट वैरायटीज़ है इसमें पूसा हिम ज्योति, पूसा स्नोबॉल और सोबॉल। ठीक है, बीज दर जो है सामान्यतः या अगेती में 500 से 700 ग्राम पड़ता है, अब पछेती में 350 से 400 ग्राम पड़ता है। बुआई जो है, बुआई का समय अगेती में 15 जून से 15 जुलाई रखते हैं, मध्य में जुलाई अगस्त रखते हैं, मध्य जुलाई से मध्य अगस्त, और पछेती में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। गहराई यहाँ पर देखिए बीज उपचार जो है वो थायराम या कैप्टान से करते हैं, और बाविस्टीन भी यूज कर सकते हैं, और उसका 2.5 ग्राम पर केजी सीड के साथ। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर जो
यहाँ पर अंतरण रखते हैं, स्पेसिंग रखते हैं, वो अगेती फसलों में अगेती प्रजातियों के लिए 45 गुणे 45 सेंटीमीटर, मध्यम के लिए 60 गुणे 45 सेंटीमीटर और पछेती के लिए 60 गुणे 60 सेंटीमीटर। रोपाई हेतु नर्सरी 100 से 120 वर्ग मीटर में डालते हैं। खरपतवार नाशी इसमें टोक E25 यूज किया जाता है। रोग अगर देखेंगे डिजीज में कौन कौन से लगते हैं तो देखिए सभी नर्सरी वाली फसलों का सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे हानिकारक रोग है डंपिंग ऑफ। इसको बोला जाता है आर्ध गलन या आर्ध पतन। ये फंगस के कारण होता है। राइजोक्टोनिया, ये राइजोप नहीं है, राइजोक्टोनिया है, ठीक है। राइजोक्टोनिया सोलेनाई मतलब राइजोक्टोनिया सोलेनेसी या पीथियम अल्टीमम, ये 2 फंगस हैं जिनके कारण होता है। और इसके नियंत्रण के लिए बीजोपचार करते हैं कैप्टान 2.5 ग्राम से। फिर उसके बाद से ब्लैक रॉट इसमें लगता है, काला सड़न या काला विकलन, और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा जेंथोमोनास कम्प्रेस्टिस। और पत्तियों के किनारे पर वी आकार के इसमें धब्बे बने लगते हैं, ठीक है। इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कारिकी विकार है, दैहिक विकार है, उसमें ब्राउनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये होता है। लेकिन नाम ही है ब्राउनिंग जो है वो फूलगोभी में बोरान की कमी से होता है। और नियंत्रण जो है वो बोरेक्स से करते हैं। और कर्ड इसमें भूरा हो जाता है, यही इसका लक्षण है। तो इसमें बटनिंग, नामी में है बटनिंग, मतलब बटन जैसे जो शेप के यहाँ पर धब्बे बने लगते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजन की कमी से होता है, ठीक है, बटन के आकार का हो जाता है कर्ड जो इसका होता है, ठीक है। फिर इसमें हॉलो स्टेम लगता है, खोखला तना, तो ये भी नाइट्रोजन की कमी से लगता है। फिर यहाँ पे क्लोरोसिस यानी हरितमाहीनता लगता है मैग्नीशियम की कमी से। फिर व्हीपटेल लगता है, ये भी पूछा जाता है, तो मोलिब्डेनम की कमी से। और जो इल्ड मिलती है इसमें अगेती में 100 से 120 कुंटल मिलती है, और पछेती में यानी लेट वैरायटीज में 200 से 250 कुंटल तक मिलती है। फूलों की संख्या यहाँ पर जो है आपकी 20,000 से 22,000 होती है, ठीक है। और बीज की जो उपज है वो जो सीड यील्ड है वो 3 से 5 कुंटल तक मिलती है, ठीक है। तो आज का हमारा ये 8 मिनट में हमने फूलगोभी कंप्लीट कर लिया, लेक्चर नंबर आज के 9वें लेक्चर में। और जो गोभी वर्गीय फसलें हैं, कोल क्रॉप्स हैं, उनका हमने जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इतना चीज़ें मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब ये जो मेरा नोट्स है 11th मतलब 12th एग्रीकल्चर का, इसके लिए PDF के लिए आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से लिंक में ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। आज ही इसका PDF मैं अपलोड करता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने नोट्स बना लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप डायरेक्ट अपनी क्वेरीज पूछ के हमसे सॉल्व करा सकते हैं, या हमसे आप वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी का कल्याण हो। और कोई आप क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।